लोग आखिर एक दूसरे की बिचिंग करते क्यों हैं? बिचिंग बोले तो इन द सेंस कि जब दो लोग एक दूसरे के पीठ पीछे उनकी बातें करते हैं, अच्छी करें बुरी करें, जो जिस तरह की बातें करें, उसी को बिचिंग कहते हैं। अब बिचिंग करते क्यों हैं लोग? आखिर उसके पीछे का जो प्रिंसिपल है या फिर जो साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, जो भी तुम्हें बोलना है बोल लो। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। आपका ले लेते हैं और मेरा ले लेते हैं, सॉरी, आपका मेरा, ठीक है, हम दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लो कि हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मतलब हम लोग 3-4 सालों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। सेम कोचिंग में हम लोग पढ़ते थे, और अभी आप कहीं बाहर चले गए हो और फिर आप दोबारा लौट कर आए हो, तो फिर आप मेरे को कॉल करते हो कि भाई आ जा यार, मिलते हैं। तो फिर मैं बोलता हूँ कि हाँ चल ठीक है, 6:30 बजे अपन मिलते हैं। मैं जाता हूँ तुम्हारे पास, ठीक है, और फिर तुम लोग बोलते हो कि यार मेरे दोस्त भी आ रहे हैं, तेरे को चलेगा क्या? और हम लोग वहाँ तक जाएंगे घूमने के लिए। तो फिर मैं भी बोल देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, तो फिर मैं ऑब्वियसली बात है, मैं बोलूँगा कि यार चलो चलते हैं। और फिर मैं तुम्हारे दोस्तों से पहली बार मिला हूँ, मैं आज तक तुम्हारे दोस्तों से कभी ज़िंदगी में नहीं मिला हूँ, मैं सिर्फ तेरे को जानता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं जब तेरे से मिलता हूँ, सबसे पहले मैं तेरे से हाथ मिलाता हूँ, फिर तेरे जो दो दोस्त हैं उनसे मैं हाथ मिलाऊंगा। फिर मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली बात है, मैं उनका नाम पूछूंगा, वो लोग भी मेरे से मेरा नाम पूछेंगे, और फिर चलते रहेंगे हम लोग। फिर बीच में क्या हुआ, मैं जो एक नया बंदा हूँ तुम्हारे ग्रुप में, क्योंकि तुम तीनों का जो ग्रुप है वो बहुत पहले से ही है, क्योंकि तुम ऑलरेडी फ्रेंड्स हो। मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ ओनली, लेकिन वो जो दोनों है ना, वो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। दो हो तीन हो बात अलग है, ठीक है, मतलब बात सेम ही है बेसिकली। तो तुम लोग क्या करोगे, आपस में बातें करोगे कि यार ये हुआ था यार, तेरे को वो वाला पता है, तेरे को ये हुआ था यहाँ पे, वो इधर उधर की बातें आप लोग करोगे ही करोगे। और मैं जो बंदा, मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग में, अगर तुम एक नए बंदा जो कि एक नए ग्रुप में जाता है, और तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा ग्रुप तो पुराना ही है, लेकिन मेरे लिए वो नया है। तो अगर कोई बंदा जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा, वो जो 10-15 मिनट होते हैं, 20 मिनट, या फिर मान लो एक पूरा दिन ही, उसके लिए अनकंफर्टेबल होता है, बहुत मुश्किल होता है उसके लिए कि अब उनके साथ में वो कर पाना, ठीक है, उनकी वाइब को मैच कर पाना, उन्हीं के साथ में बातचीत करना, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे जैसे लोगों के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं बस इधर उधर मैं देखते रहूँगा कि गाड़ियाँ आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, ट्रैफिक कितना है, कौन पीछे से आ रहा है, कौन आगे जा रहा है, मैं बस यही नोटिस करते रहूँगा। और फिर तुम लोग अपनी अपनी बातें करोगे, फिर घर वापस आ जाएंगे। फिर क्या होगा, यहीं से मेन मुद्दा यहाँ पे स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद दो चीज़ें होंगी, एक चीज़ मेरे साथ में होगी, दूसरी चीज़ तुम्हारे साथ में होगी। मान लो अगले दिन तुम मेरे को दोबारा से कॉल करते हो, फिर मैं नहीं आता हूँ, क्योंकि कुछ रीज़न हो गए, मान लो, अभी ऐसी बात है, ये नहीं है कि मेरे को डर लग रहा है, वो कुछ नहीं है, कुछ रीज़न आ गए मेरे, तो मैं आता नहीं हूँ। फिर तुम अपने दोस्तों के साथ में जाते हो, इस बार तुम सिर्फ 3 लोग हो, तो फिर वो दोनों दोस्त पक्का पूछेंगे तुम्हारे बारे में कि वो बंदा किधर है, वो जो कल आया था। तो फिर तुम लोग क्या बोलोगे, तू क्या बोले भाई, तुम लोग क्या बोलोगे? ये बोलोगे कि भाई वो अभी आज नहीं आ पाया क्योंकि उसके कुछ काम आ गया उसको बेसिकली। तो फिर वो बोलेंगे यार वैसे भी यार वो बंदा इतना वो लग नहीं रहा था, दिलचस्प हमारी बातों में लग नहीं रहा था। उस टाइम पे तुम लोग भी हाँ में, उनकी हाँ में हाँ मिलाओगे कि हाँ यार, अब उसकी दिक्कत है भाई। तुम बोलोगे ऐसा कि यार उसकी दिक्कत है, अब उसे नहीं बात करनी थी, तो अब तो ना प्रेशर डाल देता हूँ। फिर तुम्हारे दोस्त भी हाँ में हाँ मिलाएंगे, अरे हाँ यार तेरा दोस्त तो यार ठीक ही ठाक था, उसमें क्या इतना दिलचस्पी बात है, ये तो बीएससी कर रहा है यार, वो भी इतने नल्ले कॉलेज से। हमारा लेवल देख भाई, हम देख यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, उसने तो कुछ इतना बताया भी नहीं अपने बारे में, बस शांत रहा पूरे टाइम, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे साथ में। अब मेरे साथ में क्या होगा, मैं घर पे आऊँगा, मैं घर पे बैठा रहूँगा, और फिर मैं थोड़ी देर पल के लिए सोचूंगा यार जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था। 2 बार अपने आप से सवाल करूँगा, 2 बार 3 बार अनलिमिटेड टाइम अपने आप से सवाल करूँगा। फिर इन दी एंड एक निष्कर्ष पे पहुँच जाऊँगा कि नहीं जाना चाहिए था शायद, क्योंकि अपने शरीर का अगर ध्यान रखना है, बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए, जो भी रीजंस तुम्हारे थे उस वजह से तुम नहीं गए, तो वो वाली बात समझ में आती है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं बहुत, अब यहाँ पे फिर से दो चीज़ें हैं। अब यहाँ पे बिचिंग दो तरीके से हुई है, एक तो मैंने बिचिंग करी और फिर एक तुम बिचिंग करोगे। तुमने बिचिंग करी है मेरे बारे में कि मैं ये ऐसा इंसान हूँ, मेरे को ये चीज़ पसंद है, मेरे को ये करना अच्छा लगता है, मैं थोड़ा सा शांत रहता हूँ, ठीक है। तुम मेरा एग्जांपल लोगे कि मेरे को क्या क्या, क्योंकि तुम मेरे को अच्छे तरीके से जानते हो, हम लोग 3-4 सालों से एक दूसरे को जानते हैं बेसिकली। तो हम लोग, तुम मेरे बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जानते हो, तो वही थोड़ी बहुत चीज़ें तुम अपने दोस्त को बोल दोगे, और फिर तुम्हारे दोस्त भी जो होंगे
और ज़्यादा अपने मन में कुछ उन लोगों ने मनगढ़ंत कहानियाँ उन लोगों ने सोची होंगी, तो वो लोग भी तुम्हारे बारे वो लोग मेरे बारे में, ठीक है, वो लोग अलग से अपनी राय देने लग जाएंगे। तो वो बोलेंगे कि यार ये तेरा दोस्त जो है वो तो ऐसा है वैसा है, फिर और तुम भी। अब इस केस में भी दो चीज़ें होंगी, या तो तुम इतने समझदार हो कि तुम उन लोगों को मना करोगी नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत है लेकिन ऐसा नहीं है, या फिर तुम निहायती भाई साहब मेरे से नफरत ही करते हो। वो तो तुमने मेरे को बस अपना नाम का तुमने मेरे को दोस्त बना के रखा है कि ये है मेरा दोस्त ही है बस नाम का, पहले ऐसा नहीं था, आप पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है, क्योंकि तुम्हें मेरा रीज़न नहीं पता है कि मैं ऐसा क्यों हो चुका हूँ। तो दो दो चीज़ें हो सकती हैं। अब दो में से ज़्यादातर जो सबसे पहली वाली चीज़ ये होती है कि फ़्लो में हम लोग जब भी अपने दोस्तों के साथ में होते हैं ना, तो फ़्लो में हम लोग बोल देते हैं कि हाँ ये तो वैसा है वो वगैरह वगैरह। अब दूसरी चीज़ जो हुई है मेरे साथ में हुई कि मैं भी तुम्हारी पिचिंग करूँगा, लेकिन मैं किसी और के साथ में नहीं करूँगा, मैं अपने साथ में करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं जो था तो उस टाइम पे पूरे टाइम जब मैं तुम लोगों के साथ में था, मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। मैं एक तरीके से शांति से इधर-उधर देख रहा था, और बीच-बीच में तुम मेरे से बोल रहे थे कि यार लेफ्ट आउट तो फ़ील नहीं कर रहा है कि तू कैसा लग रहा है तेरे को? अरे यार आजा यार, हम लोग भी बात कर रहे हैं, तू भी थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा। तुम लोग ऐसा कुछ मेरे से बोलोगे और मैं बोलूँगा नहीं नहीं नहीं, अरे तुम लोग बातें करो, या फिर मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी ये सब बोलने की। अगर तुमने मेरे से पूछा कि लेफ्ट आउट तो फील नहीं कर रहे हो, फिर मैं क्या बोलूँगा, नहीं भाई मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ये बोलने की मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी कि हाँ भाई मैं कर रहा हूँ लेफ्ट आउट फील, ये बोलने की हिम्मत मेरे अंदर बिल्कुल नहीं होगी। और फिर जब मैं घर पे आ जाऊँगा तो फिर मैं ये सोचूँगा कि यार काश मैं ये बोलता, तो उन लोगों को भी दिखता कि मैं कितना दिलचस्प आदमी हूँ, उन लोगों को भी मैं अपने बारे में बताता कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ वगैरह वगैरह। अपनी तारीफ़ों के पुल बांधता बेसिकली खुद के मुँह से, जो कि पहली बात तो बांधना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसा मैं कर सकता था कि तुम लोगों के ग्रुप में मैं शामिल हो जाता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। फिर हम लोग अपने आपसे सवाल पूछने लग जाते हैं, अपनी असलियत पे सवाल पूछने लग जाते हैं कि यार ये ऐसा हो क्यों ना मेरे साथ में, क्यों हो रहा है? और इस जवाब को ढूँढने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगले दिन जो भी होगा, अगले दिन जब तुम सुबह सो के उठोगे ना, तुम ये सारी चीज़ें भूल जाओगे कि यार मैं ऐसा करता तो ये वो हो जाता। तुम कुछ नहीं सोचने वाले, तुम अपनी ओरिजिनल लाइफ में वापस पहुँच जाओगे, जैसे जो तुम करते थे। अब अगर मान लो दोबारा से उसका कॉल आ गया और तुम दोबारा से चले गए, फिर तुम जब दोबारा से घर आओगे, तुम दोबारा से सोचोगे। तो ये दो तरीके की चीज़ें हो सकती है। अब ये जो बिचिंग करी है, अब ये तो बिचिंग लोग जो है वो करते रहते हैं, किसी न किसी फॉर्म में किसी न किसी की तो बिचिंग होती ही रहेगी। अब मोदी जी की बिचिंग भाई साहब बड़े बड़े नेता लोग करते रहते हैं कि यार वो मोदी बाहर घूम रहा है, मेलोडी खा रहा है, और हम लोग यहाँ पे गर्मी में तड़प रहे हैं, बच्चे यहाँ पे रो रहे हैं नीट पेपर की वजह से, ठीक है, स्कैम पे स्कैम हो रहा है, सीबीएसई वाले भी अपनी औकात दिखा चुके हैं। अलग अलग ऐसी चीज़ें हैं कि तुम बोलोगे ही बोलोगे। तो ये एक तरीके से तुम बड़े नेता की बिचिंग कर रहे हो। और फिर ऐसे हम लोग क्रिकेटर्स की भी बिचिंग करते हैं, अगर कोई क्रिकेटर फैन होता है तो क्रिकेटर की बिचिंग करते हैं, अगर कोई एनिमे का फैन होता है तो भाई वो एनिमे वाले कैरेक्टर्स की बिचिंग करता है। मतलब हर फॉर्म में हम लोग किसी ना किसी की बिचिंग करते ही करते हैं। तो बिचिंग तो भाई कोई रोक नहीं सकता है कि पीठ पीछे हम लोग एक दूसरे के बोलेंगे ही बोलेंगे, या तो एक दूसरे के बारे में बोलेंगे या फिर किसी कैरेक्टर के बारे में बोलेंगे, कुछ भी हो सकता है। बस ये देखना है कि भाई वो बिचिंग जो है ज़्यादा तुम्हारे लिए हार्मफुल ना हो, बस इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। अगर वो बिचिंग तुम्हें किसी तरह से नुकसान पहुँचा रही है, जैसे मेरे केस में है, मैं अपने आइडेंटिटी पे सवाल कर रहा हूँ, अगर मैं अपने आप पे सवाल कर रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, तो एक तरीके से मेरा मोरल डाउन होगा ही होगा, क्योंकि मेरे को खुद से सवाल होने लग गया है, जबकि मेरे को होना नहीं चाहिए खुद से सवाल। बट अपने ऊपर सवाल करना एक पल के लिए तो ठीक है, लेकिन हर बार सवाल करना, इन्हीं केसेस में जब तुम किसी ग्रुप में होते हो, जब किसी नई जगह पे जाते हो, तो अपने ऊपर ऐसे सवाल करना इट इज़ वेरी रॉन्ग। इसलिए जितना हो सकता है उस चीज़ को उतनी जल्दी रोकना चाहिए मुझे भी, और जो भी लोग हैं जिन लोगों को ऐसे सवाल पूछते हैं अपने आप से और ऐसी ऐसी बातें लोगों के पीछे पीठ पीछे बोलते हैं, उस चीज़ को रोकना चाहिए। अब नहीं रोक सकता मैं तो उसमें मेरी गलती नहीं है, बाकी देखते हैं जो भी है। और इस वीडियो में जो मेरा फ्लो था मैं जानता हूँ थोड़ा बिगड़ा पड़ा था यार, दिमाग का मेरा दही हो रखा है यार, अर्जित ऐसी तेज़ी कर रही है मेरी, सच बता रहा हूँ बहुत ऐसी तेज़ी हो रही है मेरी।
चलो तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, बाय बाय, लव।